हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर को लेके कि कैसे आप अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी करें ड्राइवर को लेके और कैसे मैंने लास्ट टाइम जो भर्ती हुई थी जिसकी ज्वाइनिंग थी 19 फरवरी 2024 को, उसमें सिलेक्शन लिया था। उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। इसके अंदर क्या-क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, इस बार आप कितने नंबर का मिनिमम क्राइटेरिया लेके चलें, कितने नंबर तो मेरे आने ही चाहिए जब आपकी नौकरी लगेगी, कैसे आपके टेस्ट होते हैं, उन सब चीज़ों पर आज मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसका हम प्रोसेस देखने वाले हैं कि कैसे क्या-क्या प्रोसेस के थ्रू आपकी ये भर्ती पूरी होने वाली है। तो सबसे पहले जो आपका टेस्ट होगा, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसे कहते हैं सीबीटी टेस्ट, ये एमसीक्यू बेस होगा। इसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100 ही नंबर के होने वाले हैं। 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको जीके से, 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से, 10 क्वेश्चन आपके मैथ से और 50 क्वेश्चन आपको ड्राइवरी पोर्शन से देखने को मिलने वाले हैं। लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी वो लगभग ओबीसी की 72 के आसपास गई थी और जो जर्नल था उसकी 75 के आसपास गई थी। तो और इसके अंदर 1/4 नेगेटिव भी थी। तो कहने का अर्थ है कि इस बार आपको 75 प्लस तो स्कोर लेके ही चलना है। अगर आप का स्कोर इससे कम आता है तो आप, मेरे को लगता है बहुत मुश्किल सा है चांस कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। दूसरा, दिल्ली पुलिस सेंटर की नौकरी है, तो हर कोई यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, हर कोई आदमी दिल्ली पुलिस के अंदर जाने की कोशिश करता है। आप सभी को पता होगा, एक अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है, सभी पुलिस से बेस्ट भी नौकरी है। दूसरा, सेंटर की मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है। उन सब चीज़ों पे चलो हम बाद में बात करेंगे, क्या-क्या आपको फैसिलिटी देखने को मिलती है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जब आप यहाँ पे क्वालीफाई कर जाएँगे, उसके बाद आपका फिज़िकली टेस्ट होगा, मतलब आपकी रेस होगी, आपका लॉन्ग जंप होगा, आपका हाई जंप होगा। जब आप इस स्टेज को भी क्लियर कर देंगे, फिर आपके ट्रेड टेस्ट होने वाला है। लास्ट टाइम हमसे 2 गाड़ियाँ चलवाई थी, एक तो टाटा 407 और एक बस चलवाई थी, किसी से कैंटर चलवाया था। 9-10 ग्राउंड थे, उसमें से एक में शायद वो पानी का जो बड़ा-सा टैंकर आता है, वो वाला चलवाया था, बाकी सभी में बस थी। ठीक है? एल बनवाए थे दोनों जगह। तो लास्ट टाइम पहली भर्ती थी दिल्ली पुलिस की, उससे पहले 2010 में हुई थी। तो मेरे ख़्याल से इतना हार्ड भी टेस्ट नहीं हुआ, वाइवा भी बड़ा आसान सा हुआ था। तो पिछली बार जो सिलेक्शन रेशियो था वो काफ़ी अच्छा था। कहने का अर्थ है कि जिसने भी कभी गाड़ी तो हल्की-फुल्की चलाई थी, वो उसने भी गाड़ी आराम से लगा दी थी। तो इन चीज़ों पे मैं बताऊँगा आपको कैसे आपको तैयारी करनी है ड्राइविंग टेस्ट की। उसके बाद आपका डीवी होने वाला है, डीवी के बाद आपका मेडिकल होने वाला है। अगर आप इन सब प्रोसेस से क्लियर कर जाते हैं, उसके बाद आपको जॉइनिंग लेटर मिलेगा। आप ट्रेनिंग पे जाएँगे 3 महीने के लिए। 3 महीने हमारी वज़ीराबाद हुई थी ट्रेनिंग, आपकी कहाँ होती है वो दिल्ली पुलिस देखेगी आगे चल के। उसके बाद आप फाइनली आपको आगे पोस्टिंग कर दी जाएगी, किसी कोई पीसीआर में जाएगा, कोई 3rd बटालियन में जाएगा, कोई कहीं, आगे आप अलग-अलग हो जाएँगे सारे, ठीक है? तो अब हम बात करने वाले हैं कि आप अपना टेस्ट कैसे क्लियर करें और कैसे आप अपनी तैयारी करें बेटर, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ 20 नंबर की रीजनिंग, 10 नंबर का मैथ और 50 नंबर का जो आपका पोर्शन है ड्राइवरी से रिलेटेड, इन सब चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। और 20 नंबर का आपके पोर्शन बच गया जीके का। देखो, ये 20 नंबर और ये 10 नंबर, ये दोनों ऐसे पोर्शन हैं जहाँ आप ये नंबर पूरे के पूरे ले सकते हैं, ठीक है? कभी आगे अगर मैंने वीडियो बनाई तो मैं अपना स्कोर कार्ड भी दिखाऊँगा आपको। इन दोनों में मेरे पूरे के पूरे नंबर थे। 30 के 30 नंबर आए थे मेरे, ठीक है? तो इनमें कोशिश करो आप दिन के लगभग-लगभग 100 क्वेश्चन तो मिनिमम आप रीजनिंग के लगाओ और 100 क्वेश्चन से ज़्यादा आप कम से कम मैथ के लगाओ। अगर आपने पहले से कभी तैयारी की हुई है। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है आज तक, तो मेरा तो कहने का अर्थ है कि आप सबसे पहले तो कोई भी बैच लें अच्छा-सा। आप या तो ऑफ़लाइन ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, कहाँ से लेंगे वो भी आपकी मर्ज़ी है। बाकी फिर भी आपका कोई डाउट है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाओ। वहाँ पे मेरे से आप बात कर सकते हैं, कैसे क्या तैयारी करनी है मैं उसके बारे में भी बड़े अच्छे से आपको बता दूँगा, ठीक है? तो दिन देखो, यूट्यूब पे दुनिया भर के, इनमें रीजनिंग के अंदर कुछ ही टॉपिक होते हैं जिनकी क्लास लेने की ज़रूरत होती है। बाकी आपकी सेंस से काम करेगा, तो आपने पहले कितना पढ़ा हुआ है और आप चीज़ों को कितना जल्दी कैच कर पाते हैं, ठीक है? तो मेरा तो कहने का अर्थ है कि आप लगभग रीजनिंग तो जल्द से जल्द आप यूट्यूब से कर लें और इसमें लगभग 20 दिन के अंदर आप रीजनिंग को कंप्लीट कर दें। अभी लगभग आपके पास 16 वीक, लगभग 4 महीने का टाइम है आपके पास, अगर आज से आप तैयारी स्टार्ट करते हो। तो 20 दिन में ये पूरा कर लो, उसके बाद आप इसके लगाओ एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर। जैसे एसएससी के एमसीक्यू लगा लो, एसएससी के एमसीक्यू आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएँगे। आप वहाँ पे रीजनिंग सेलेक्ट करो, रीजनिंग सर्च करो, रीजनिंग के जितने टेस्ट है वो सब ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। दिन के 3 से 4-4 टेस्ट सोल्व करो वहाँ पे, ठीक है? तो आपके लगभग 100 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएँगे। एक पैटर्न भी समझ में आएगा। दूसरा, आप मिक्स क्वेश्चन लगाएँगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो पाएँगी और आप चीज़ों को अच्छे से समझ भी पाएँगे। एग्ज़ाम के अंदर ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको। अब आ जाती है मैथ की बात। देखो, अगर मैथ आपका बिल्कुल भी नहीं है, तो सबसे
सबसे पहले आप अपना अर्थमेटिक तैयार करें, ठीक है? एडवांस के 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लास्ट टाइम तो शायद 2 क्वेश्चन आए थे, पता नहीं 1 क्वेश्चन आया था, वो भी मेंसुरेशन से आया था। अगर आप यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए पूरा एडवांस मैथ पढ़ते हैं, मेरे को नहीं लगता कोई तुक की बात है। सबसे पहले आप अपना अरिथमेटिक पूरा करें। आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो राकेश यादव सर मेरे लिए मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। या तो उनका बैच ले लो, बैच भी नहीं लेना चाहते, मैं तो ये कह रहा हूँ कि यूट्यूब पे इतना कंटेंट है, आप यूट्यूब से कर सकते हैं। राकेश यादव से कर लो या फिर कोई भी आपको टीचर पसंद है, वहाँ से कर लो। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि मैंने बताया तो उन्हीं से ही करना है। तो आप लगभग ऐसा करो, जैसे परसेंटेज है, उस चैप्टर को 4 से 5 दिन में निपटा दो। ऐसे 10 से 12 चैप्टर हैं अरिथमेटिक के। अगर आप जल्द से जल्द कोशिश करोगे, कोई चीज़ आपको पहले से आती है, उसको 2x पे देख लो, रिवीजन भी हो जाएगा आपको। तो मेरा तो कहने का अर्थ है कि अगर आप कोशिश करते हैं, मैथ का अरिथमेटिक जो पोर्शन है, वो 2 महीने से के लगभग पूरा कर लो। उसके बाद आपको एडवांस का अगर कोई टॉपिक पढ़ना है, तो मेंसुरेशन पढ़ लेना, फॉर्मूले याद कर लेना, स्क्वायर के, सर्कल के, क्यूब के, इन सब चीज़ों के। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है? वो भी मैं आपको बता दूँगा कैसे क्या करना है। सबसे पहले आप अपना अरिथमेटिक पूरा करें। इसके बाद अगर आपको दिन में कोई चीज़ पढ़नी चाहिए, वो पढ़नी चाहिए आपको जो ड्राइवरी से रिलेटेड जो पोर्शन है, वो पढ़ना चाहिए। देखो, ये इतना छोटा पोर्शन है, मैं तो ये मानता हूँ कि कोई भी एक बुक ले लो, किसी भी एक टीचर की। देखो, अब तो मार्केट में काफ़ी टीचर आ चुके हैं, उस टाइम तो टीचर भी कम थे। कोई भी किसी भी एक टीचर की बुक ले लो और उस बुक को कम से कम भी 10 बार पढ़ दो। क्या करो, पहले पेज से लग जाओ, पहली लाइन से लग जाओ, पहले पेज के पहली लाइन से। पढ़ते जाओ, सिर्फ पढ़ना है आपको, याद नहीं करना। पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। आप लगभग दिन के 10 पेज, 20 पेज आप फिक्स कर लो कि इतने पेज पढ़ने हैं। ऐसे आप उसको 20 बार पढ़ो, नहीं सॉरी 10 बार पढ़ दो। जिस दिन आप 10 बार पढ़ दोगे ना, उस दिन आप जब एमसीक्यू लगाओगे ना, ऑटोमेटिक आपको आंसर देख के ये लगेगा, अच्छा इसका तो ये आंसर है। ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ, याद करने की कोशिश मत करो। आप सिर्फ उस चीज़ को 10 बार पढ़ दो। किसी ने कहा है कि ज़्यादा चीज़ें पढ़ने से बेटर है कि एक बुक को 10 बार पढ़ दो। तो ऐसे आप करके 3 पोर्शन आप यहाँ से अपने बढ़िया कर सकते हैं। ये तीनों पोर्शन ऐसे हैं जहाँ पे नंबर गेन करना बहुत आसान है। मैं आपको पहले भी बता देता हूँ, अगर आप जीके के अंदर पढ़ते हैं, तो भाई ऐसा है कि जीके तो इतनी बड़ा सब्जेक्ट है, 20 नंबर की आएगी और आज के दिन तो पता ही नहीं कहाँ से क्या आएगा। इसमें करंट भी आएगी, करंट 1 साल की अगर आप याद करोगे, बहुत भारी हो जाएगा ये सिस्टम। इसके अंदर पढ़ना है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे मैं आपको बताऊँगा, वो चीज़ें तैयार करनी है आपको। फिर भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ मिलके, और मैं आपको बताऊँगा कैसे कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, क्या-क्या, कैसे-कैसे सब चीज़ें तैयार करनी है। तो मैं आपको नीचे एक ग्रुप का लिंक दूँगा, वो आप जॉइन करें, वहाँ से आप मेरे साथ जुड़ें। मैं आपको डेली के टारगेट भी बना के दूँगा, कैसे-कैसे आपको टारगेट अपने पूरे करने हैं। दूसरा, मैं आपको ये कहूँगा कि एक टेक्स्ट बुक करके ऐप आती है। देखो, सबका अपना-अपना ओपिनियन है, पर मेरे को सबसे अच्छी टेक्स्ट बुक लगती है। इसके अंदर इतने टेस्ट हैं, अगर आप जितने लगाना चाहें उतने टेस्ट आप लगा सकते हो। तो इसके अंदर हम उस ग्रुप के अंदर डेली टारगेट भी देंगे आपको कि आपको आज का ये वाला जो कहने का अर्थ है टेस्ट है वो आपको लगाना है। आज रीजनिंग के ये टेस्ट आपको लगाने हैं। वो सारी चीज़ें आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ आगे चल के। ठीक है? सबसे पहले आपका जो फ़ोकस होना चाहिए वो होना चाहिए पेपर के ऊपर। देखो, अगर पेपर में कम नंबर आए, लास्ट टाइम लोगों ने ऐसे कट ऑफ बनाई, मेरे ख्याल से ओबीसी की 49 नंबर पे और जर्नल की शायद 58 नंबर या 57 नंबर के आसपास फिजिकल के लिए कॉल आ गई थी। ठीक है? पर जब फाइनल की कट ऑफ गई ना, तो सबकी आँखें हिल गई थी। 17-17, 18-18 नंबर बच गए थे। तो मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले आपका फ़ोकस होना चाहिए पेपर के ऊपर। अच्छे से तैयारी करो पेपर की, क्योंकि अगर ड्राइवरी टेस्ट लास्ट टाइम की दाढ़ हल्का हुआ, तो आप तो गए। आप यहाँ पे लगे रहेंगे गाड़ी चलाने में, उधर आपको पता चला एग्ज़ाम ही नहीं निकल रहा। अगर आपका एग्ज़ाम आया है, सपोज़ आपने फिज़िकल भी किया, आगे अपने ड्राइवरी भी की, लास्ट में जाके आउट हो गए, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ों का? तो मैं तो कहूँगा कि आप अपना सबसे पहले तो स्कोर को बेटर करने की कोशिश करें, उसके बाद अपना फिज़िकल अच्छा करें और उसके बाद भी आपको 1 से 2 महीने का टाइम मिलेगा। आपको अगर थोड़ी बहुत भी गाड़ी आती है, तो आप बड़े बेस्ट है, उस टाइम पे आप 1 से 2 महीने मन लगा के वहाँ पे फ़ोकस करके आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है? पर अभी कहीं भी जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने अच्छे से सबसे पहले तैयारी करें टेस्ट की, उसके बाद तैयारी करें फिजिकल की। फिजिकल आसान है, आप सभी कर देंगे मुझे जहाँ तक लगता है। तो और बाकी आपकी कोई भी इंक्वायरी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। नीचे टेलीग्राम आप सर्च भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप टेलीग्राम पे चले जाएँ। वहाँ पे मैं अपना कॉन्टैक्ट दे दूँगा, वहाँ पे आप मुझे जॉइन कर सकते हैं। कैसे तैयारी करनी है, उन सब चीज़ों पे मैं आपको धीरे-धीरे बताता रहूँगा। अगली जो हमारी वीडियो आएगी, उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या-क्या दिल्ली पुलिस के अंदर फैसिलिटी देखने को मिलती है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।